ये कहानी है साल 2007 में खेले गए एक ऐसे मैच की जिस मैच की यादें आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये मैच महज एक मैच नहीं था, बल्कि दो महान टीमों के बीच एक बहुत बड़ी जंग थी, जहां एक और भारतीय टीम थी जो विश्व कप 2007 में मिली हार के बाद एक बार फिर से खुद को साबित करने के लिए मैदान पर उतरी थी। तो वहीं दूसरी ओर कंगारुओं की टीम थी जिसने सालों से क्रिकेट की दुनिया में अपनी छाप छोड़ रखी थी। और यही वजह थी दो महान टीमों के बीच इस जंग को देखने के लिए सेक्टर का पूरा मैदान दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। खैर, दोनों ही टीमों के बीच टॉस हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत कुछ खास नहीं हुई और महज 37 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को गिलक्रिस्ट के रूप में पहला झटका लग जाता है। लेकिन उसके बाद मैथ्यू हेडन और साइमन ने कमाल की बल्लेबाजी की और भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। जहां मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की तूफानी पारी खेली तो वहीं साइमन ने भी 75 रन बोर्ड पर लगा दिए और अंत में आकर जेम्स होप्स ने अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग टच दिलाई, जिसके दम पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 330 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने सेट कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना भारत के लिए आसान नहीं था, क्योंकि कंगारुओं के पास एक से बढ़कर एक खूंखार गेंदबाज थे जो किसी भी टीम को धराशायी करने के लिए काफी थे। खैर, भारत की ओर से लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारत की सबसे विश्वासी यानी सचिन और गांगुली की जोड़ी मैदान पर आती है। लेकिन आज उनका सामना ऑस्ट्रेलिया की घातक बॉलिंग लाइनअप से होने वाला था, यानी ब्रेट ली, नेथन ब्रेकन और मिचेल जॉनसन जैसे गेंदबाजों से होने वाला था, जिनकी रफ्तार का डंका पूरी दुनिया में बजता था। और ब्रेट ली ने अपने पहले ओवर में सौरव गांगुली को खूब परेशान किया, लेकिन सौरव गांगुली ने किसी तरह खुद को बचाया और ब्रेट ली को एक चौका भी लगाया। तो वहीं सचिन के लिए भी ये सब चीज़ें आसान नहीं थी, क्योंकि ब्रेकन की एक शानदार बॉल सचिन के पेट पर जा लगी और एक पल के लिए लगा कि अंपायर स्टीव बकनर सचिन को आउट करार देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भारत की पूरी आवाम ने राहत की सांस ली। फिर सचिन और गांगुली ने काफ़ी धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी की और 5 ओवरों के खेल में मात्र 13 रन छोड़ पाए। भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों के सामने संघर्ष कर रहे थे और लक्ष्य अभी भारत से काफ़ी दूर था। खासकर सचिन तो आज ब्रेट ली का सामना करने में पूरी तरह से नाकाम हो रहे थे, लेकिन उसके बाद भी सचिन ने अपने अनुभव और धैर्य से खुद को संभाल रखा था। खैर, जब लगने लगा कि भारतीय टीम अब पूरी तरह से दबाव में आ चुकी है और कंगारू गेंदबाज सचिन और गांगुली पर पूरी तरह से हावी हो चुके हैं, तब गांगुली ने आक्रमण करने का फैसला किया और ब्रेकन की एक शानदार बॉल पर कवर ड्राइव लगाकर एक चौका लगा दिया। और दादा की कवर ड्राइव हमेशा दर्शकों को मंत्रमोहित कर देती है और इस बार भी दादा ने वैसा ही किया। इसके बाद गांगुली ने एक और कवर ड्राइव मारी और ये साफ कर दिया कि क्यों गांगुली को ऑफसाइड का भगवान कहा जाता है। दूसरी ओर सचिन अभी भी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन करीमत ये थी कि वो अभी भी अपनी जगह पर टिके हुए थे। तो वहीं सौरव गांगुली की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए पावर प्ले को खत्म कर दिया। हालांकि भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले की समाप्ति तक मात्र 35 रन ही छोड़ पाए थे और लक्ष्य भी भारत से काफ़ी दूर था। और इसी को ध्यान में रखते हुए गांगुली ने पूरी तरह से कंगारुओं पर हमला करना शुरू कर दिया और कंगारुओं की हर एक गेंदबाज की जमकर पिटाई की और भारत के स्कोर को 100 के करीब पहुंचा दिया। लेकिन फिर भारत को गांगुली के रूप में एक बड़ा झटका लग जाता है और गांगुली होप की एक शानदार बॉल के शिकार हो जाते हैं और 41 रनों पर गांगुली की पारी का अंत कर दिया जाता है। गांगुली के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने लगे। तो वहीं अभी तक खामोश सचिन ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और दूसरे छोर पर युवराज सिंह भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। और देखते ही देखते 31 ओवरों की समाप्ति तक भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं सचिन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और अब ये दोनों ही बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और युवराज ने सचिन के साथ मिलकर कंगारुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। युवराज का हमला इतना खतरनाक था कि कंगारुओं की रूह तक कांप गई थी। हालांकि ज़्यादा समय तक युवराज कंगारुओं की पिटाई नहीं कर पाए और 39 के स्कोर पर युवराज सिंह कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। खैर, युवराज सिंह के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आते हैं। हालांकि युवराज के आउट होने के बाद
भारत की रन गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उसके बाद धोनी ने मोर्चा संभाला और धोनी और सचिन ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब भारत का स्कोर 40 ओवरों की समाप्ति तक 202 रनों तक पहुंच चुका था और भारत के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थी और अब भारत को जीत के लिए 10 ओवरों में 128 रनों की दरकार होती है और ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाजों के सामने इसे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि 10 ओवरों में 4 ओवर ब्रेटली के बाकी थे। लेकिन अगर भारत को यहाँ से जीत हासिल करनी थी तो फिर कंगारुओं की हर एक गेंदबाज की पिटाई करनी जरूरी थी और महेंद्र सिंह धोनी उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन उसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ब्रेटली के साथ थोड़ी झड़प हो जाती है और ब्रेटली धोनी को भी इस मैदान पर गालियां देने लगता है। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े सचिन ये सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। उसके बाद धोनी और सचिन ने पलटवार किया और कंगारू के जमकर कराश लगानी शुरू कर दी और भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया जिसके सामने कंगारू का हर एक गेंदबाज रहम की भीख मांगने को मजबूर हो गया। तो वहीं सचिन भी धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन फिर गलत तालमेल की वजह से सचिन रन आउट हो जाती हैं। सचिन ने इस मैच में 119 गेंदों का सामना किया था और 79 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं और द्रविड़ ने 2 चौके लगाकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेकर ने द्रविड़ को अपना शिकार बना लिया। अब तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम में जश्न का माहौल बन चुका था, क्योंकि थोड़े समय पहले ये मैच भारत के पक्ष में था। लेकिन सचिन और द्रविड़ के आउट होने के बाद अब ये मैच पूरी तरह से कंगारू के पक्ष में जा चुका था, जिसको देखकर भारत की पूरी आवाम के चेहरे पर उदासी छा चुकी थी। तो ये भारतीय खेमे में भी मातम पसर चुका था। खैर, द्रविड़ के आउट होने के बाद रॉबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और उथप्पा ने मैदान पर आते ही अपने बल्ले से कोहराम मचाना शुरू कर दिया और भारत की रन गति को रफ्तार देनी शुरू कर दी। यहाँ से धोनी और उथप्पा के बीच शानदार साझेदारी होने लगी। अब जहाँ सचिन और द्रविड़ के आउट होने के बाद भारत के फैंस अपनी हार मान चुके थे, उनकी उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी थी। लेकिन अभी भी संकट टला नहीं था, क्योंकि भारत को अभी भी जीत के लिए आखिरी ओवर में 21 रनों की दरकार होती है। लेकिन फिर उथप्पा धोनी ने मिलकर अंतिम ओवर में 21 रन ठोककर इतिहास रचा और कंगारू के जबड़े से जीत को छीन लिया और कंगारू के घमंड को एक बार फिर से चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, भारत के सभी बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।